वेलकम बैक। एक और इंतहाई अहम तरीन मामला, और वो मामला है इस वक्त पंजाब भर में स्मॉग की सूरत हाल। हम इस वक्त देख रहे हैं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है, और ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो वो 531 से तजावुज़ कर चुका है, और इंटरनेशनली 300 जो है वो एक ख़तरनाक साइन माना जाता है, हैज़ार्डियस माना जाता है, इंतहाई ख़तरनाक माना जाता है। और अब लाहौर जो है वो 300 के बजाय 531 पर इस वक्त मौजूद है। तो अंदाज़ा करें कि इस वक्त आलूदगी का वहाँ पर क्या आलम होगा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो वहाँ के पूरी बेल्ट के, उनके लिए सांस लेना इंतहाई दुश्वार है। गले और आँख की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी वहाँ पर फूट पड़ी हैं, उसके अमराज में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1580 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद भी हज़ारों में इस वक्त होगी। तो ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का भी एक इंतहाई सख्त इक़दाम करने का फ़ैसला, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त पंजाब की, वो भी इन तमाम चीज़ों को बहुत क्लोजली देख रही है, और बहुत सारे इक़दाम भी लिए गए। ये इक़दाम किस तरह के हैं और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का अपने इर्द गिर्द जो माहौल है, जो आबो हवा है, वो आप किस तरह की महसूस कर रहे हैं, किस तरह की देख रहे हैं सलीम? देखिए, इस वक्त जो मैं माल रोड पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा, उसी तरह जो है वो लाहौर का जो आलूदगी की शरह वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं रही है, पंजाब पूरे में तकरीबन फैल चुकी है। लाहौर डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है और मुल्तान डिवीज़न है। आज मुल्तान डिवीज़न का जो स्मोक का जो लेवल था वो 2100 से ज़्यादा था। इसका मतलब है कि 50 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए इंसानी सेहत के हवाले से। जब 2100 होगा तो आप सोचें कि क्या सूरत हाल होगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम तो कर रहे हैं। सूरत हाल अब जो जारी है वो इस तरह जारी है जिस तरह के कोरोना के दिनों में हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उस तरह के लॉकडाउन की तरफ जो है वो सूरत हाल जाती हुई नज़र आ रही है। अभी भी हमने अपने ज़राए से खबर दी है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जो है एक तजवीज़ पेश की है कि पीर से या आगे आने वाले हफ्ते से जो है वो वर्क फ्राम होम की तजवीज़ दी गई है। 50% अमला, चाहे वो सरकारी दफातर हों या प्राइवेट दफातर हों, वो घर से काम करेगा ऑनलाइन, और 50% अमला जो है वो दफातर में काम करेगा। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की जिस तरह आपने बात की थी कि उनके आया है कि दुकानें जो हैं वो रात 8 बजे तक बंद कर दी जाए। लेकिन इतवार के लिए कहा गया कि इतवार को जो है वो मार्केट्स बंद रहें, और दूसरा ये कि रात 11 बजे के बाद मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला बंद हो। ये इक़दाम भी इस वक्त लिए गए, कहा गया। जी बिल्कुल, जो लाहौर के लिए जो है वो हैवी ट्रैफिक जुम्मा हफ्ते के रोज़ जो है वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, और आज देखना यह है कि उस अहकाम पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। देखें, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है ये इस सिलसिले में आलूदगी के हवाले से जो है फ़ज़ाई आलूदगी, इसके हवाले से तकरीबन 6 माह से काम कर रहा है, और वह तमाम महकमों को इसमें ऑन बोर्ड भी लिया हुआ है। लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अहकाम तो जारी कर देता है, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो ज़िले हुकूमत या मुतल्लिका जो दीगर महकमे उनकी तरफ से होना लेकिन चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत डिटरमाइंड इस वक्त नजर आ रही है। जो डिटर्मिनेशन है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की, वो बहुत ज्यादा है और बहुत फोकस किया जा रहा है। तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि इंतजामिया उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है, बयानात तो बहुत आ रहे हैं। जी देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और जो सीनियर वज़ीर हैं जिनके पास महकमा माहौलियात है मरियम औरंग से, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और इस हवाले से जो है वो वक्तन फ़ौक्तन अहकाम भी जारी कर रहे हैं, और जो जुर्माने भी हो रहे हैं, सज़ाएँ भी हो रही हैं, और गाड़ियाँ वगैरह बंद भी हो रही हैं। जो इंडस्ट्री धुआं फैला रही हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो रहा है, और उनकी जो इंडस्ट्री है उनको सील भी किया जा रहा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अब ये ऐसा मसला हो गया है कि तमाम की तमाम जो रहने वाले हैं लाहौर के या ऐसे शहर जहाँ पर ये स्मोक की सूरत बढ़ती जा रही है, उनके जो लोग जो चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं उसको खुद सोच रहे हैं कि उसकी गाड़ी का जो धुआं है
उसके बच्चे के लिए, उसकी फैमिली के लिए भी जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो लिहाजा उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उसकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो वो अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी के शीशे बंद हैं और एसी लगाया हुआ है, उसको कोई मसला नहीं है। जाहिर है वो भी खुद भी बाहर निकलेगा, उसके बच्चे भी बाहर निकलेंगे तो उसको मसला ज़रूर होगा। तो लिहाजा ये एक इज्तिमाई मसला हो गया है और इज्तिमाई मसले को इज्तिमाई हैसियत में ही लेना अब चाहिए। ये इज्तिमाई मसला जो है सिर्फ सलीम ये पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ज़ाहिर है कि भारतीय पंजाब जो है वो भी इसी तरीके से मुतासिर है। और मरियम नवाज वज़ीर का एक स्टेटमेंट आया कि इस हवाले से भारतीय पंजाब की जो इंतजामिया है उससे बात करने की ज़रूरत है। गो कि इसके ऊपर बड़ी सियासी जो है वो इसकी मुखालफत भी की गई और बयानबाजी भी की गई, लेकिन इसका अल्टीमेट हल क्या कहा जा रहा है, किस तरह से इस मामले को जो है वो हल किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है इस वक्त इसमें भारतीय पंजाब या भारत को शामिल करना, उनके साथ एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाना? जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सिलसिले में जो है मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने कहा था कि वो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला से बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक ना उनकी बात हुई है और ना ही वो ख़त लिखा गया है, क्योंकि ख़त जो है वो कौमी सतह पर लिखा जाना है और ये वजारत ख़ारजा की तरफ से जाएगा। पंजाब हुकूमत जो है ख़त लिखेगी, लेकिन जो है भारतीय पंजाब के वज़ीर आला जो है या वहाँ की जो हुकूमत है उनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि अगर उनको कोई ख़त नहीं मिला, ये यहाँ से इंटीमेट नहीं किया गया, तो क्या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इंसान नहीं है? वहाँ पर भी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर और कई औकात जो है वो उनका जो दिल्ली है, अमृतसर है, वो भी मुसलसल लाहौर और दिल्ली यही आगे पीछे, ये सोचना चाहिए। लाहौर और दिल्ली जो है वही आगे पीछे आ रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल वही आगे पीछे है, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी पंजाब के वज़ीर आला ने उनको ख़त नहीं लिखा तो वो अपने तौर पर जो है वो खुद एक्शन लें और एक्शन लेकर जहाँ पर जो फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है उसको रोकें और जो उनकी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, उसका धुआं है, उसको कम करने की कोशिश करें और इस तरह जहाँ वो इंडस्ट्री है जो धुआं देती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। पंजाब जो है पाकिस्तानी, यहाँ पर जो है वो भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट कर दिए गए और जिन्होंने जिगजैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट नहीं हुए थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है। तो ये वाला एक्शन जो है वहाँ पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भी ले सकते हैं, वहाँ की हुकूमत भी ले सकती है कि धुआं तो जो है वो उसकी कोई हदूद नहीं होती। जब हवा चलती है पंजाब पाकिस्तान की तरफ तो यहाँ पर आकर जो है वो उसकी आलूदगी की शरह बढ़ जाती है, लेकिन अगर यहाँ की हवा ना चले और भारतीय पंजाब की तरफ ही वहाँ हवा रहे तो वहाँ पर आलूदगी की जो शरह है वो बड़ी रहती है। तो अच्छा, वेरी क्विकली सलीम ये भी बता दीजिएगा कि क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये कितना ड्यूरेशन होगा इस मौसम का, कितनी तवालत हो सकती है, कब तक जाएगा ये? जी देखिए, ये वाला जो मौसम है मैं ये समझता हूँ कि जनवरी तक तो इसने जाना है, इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन अभी आर्जी तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, तालीमी इदारे जो बंद किए हैं वो 17 अक्टूबर तक बंद किए गए हैं। इसका मतलब है कि 17 अक्टूबर तक, नवंबर तक, 17 नवंबर तक सूरत मज़ीद बिगड़ गई। ठीक जी 17 नवंबर तक, तो 17 नवंबर तक सूरत मज़ीद बिगड़ी तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर बेहतरी आई तो फिर जो है वो तालीमी इदारे जो है वो दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर, अपडेट कर रहे थे जो सूरत हाल है इस वक्त स्मॉग की। इस वक्त एक बहुत जामे किस्म की इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और जाहिर है कि इसमें ऑन बोर्ड बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए भारतीय हुकूमत को, भारतीय पंजाब की बिलखुसूस उनकी हुकूमत को कि वो किस तरह के इक़दाम करें कि एक दायमी तौर पर इस मसले को हल कर लिया जाए।